नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबात। 16 बिंदु प्रतिवेदन, 19 बिंदु प्रतिवेदन और नियम 49 ए के तहत घोषणा कैसे भरें। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम इन 3 प्रतिवेदन को, इन 3 रिपोर्ट्स को और इन 3 प्रपत्र को भरना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। क्योंकि इन 3 प्रपत्रों को भरना है तो कुछ डिटेल्स आपको चाहिए। इसके लिए मैंने डेमो डिटेल्स अपने से एक कल्पना के आधार पे तैयार किया है। ये डिटेल्स आपको जरूरी है। कौन कौन सी डिटेल्स? आपको लोकसभा निर्वाचन की संख्या, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन की संख्या, उसका नाम, कौन से मतदान केंद्र पे है उसका नाम, उसकी संख्या, कुल कितने निर्वाचक हैं यानी कितने वोटर हैं उस बूथ पर, कितनी महिला है, कितने पुरुष हैं, कितना टोटल पोल हुआ, कितनी महिलाओं ने पोल किया और कितने पुरुष ने पोल किया। मैंने इसमें संख्या एक काल्पनिक आधार पर डाल रखी है। और भी कुछ डिटेल्स चाहिए होता है। यहाँ डिटेल चाहिए होता है कि कितने मतदाताओं ने आपको ईपिक से मतदान किया और कितने आपको नॉन ईपिक से किया। चूंकि 550 हमने मान के चला है, ध्यान दीजिएगा कि 550 वोटर आपको पोल किए हैं, वोट किए हैं 700 में। टोटल हमने 700 माना है, हमने यहाँ बांट दिया है। उसके बाद निवेदित मतदाता की संख्या, टेंडर बैलेट से कितने लोगों ने वोट किया तो हमने 0 माना है। टेंडर निवेदित उसे कहा जाता है जिसका वोट कोई पहले ही आके कास्ट कर चुका है उसके नाम पे। जब वोट करने के लिए असली मतदाता आता है तो पता चलता है उसको कि मेरे मत को पहले ही डाला जा चुका है। तो चूंकि वो वोटर आपको जेन्युइन वोटर है तो उसको वोट दिलवाया जाएगा और वो वोट दिलवाया जाता है आपको टेंडर बैलेट से, टीबी से, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 20 आपको टेंडर बैलेट सामग्री मिलता है और इसी टेंडर बैलेट के माध्यम से वोट कराया जाता है। और इसकी एंट्री जो है वो 17 ए रजिस्टर में नहीं की जाती है टेंडर वोट की, इसकी एंट्री की जाती है 17 बी प्रपत्र में। चलिए, ईवीएम की पहचान संख्या, कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर, बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर, वीवीपैट का सीरियल नंबर। उसके अलावा आपको डिटेल चाहिए है कितने कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, कितने उनके पोलिंग एजेंट्स हैं। तो 3 पार्टी हमने मान के रखा है कि 3 पार्टी यहाँ से, पार्टी 1, पार्टी 2 और पार्टी 3, पार्टी का नाम रखा है। अभ्यर्थी का नाम ये है, अभ्यर्थी एक अभ्यर्थी का नाम बी है और एक अभ्यर्थी का नाम सी है। अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है, पोलिंग एजेंट जिसको अभिकर्ता कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, पार्टी 1 का पोलिंग एजेंट एक्स है, पार्टी 2 का पोलिंग एजेंट वाई है और पार्टी 3 का पोलिंग एजेंट जेड है। यानी ए जो कैंडिडेट है उसका एक्स है, बी जो कैंडिडेट है उसका वाई है और सी जो कैंडिडेट है उसका पोलिंग एजेंट जेड है। उसके अलावा हमको डिटेल यहाँ चाहिए कि मतदान से इनकार करने वाले कितने मतदाता, जो मतदान से इनकार करते हैं उसको 49 वो कहते हैं, मैंने यहाँ 0 रखा है। मतदान में बाधा पहुंचाने वाले मतदाता यानी 49 एम तो 0। परीक्षण मत देने वाले मतदान यानी मतदाता की देने वाले मतदाता की संख्या, मतदाता की संख्या 49 MAD 0। परीक्षण मत वो होता है कि मान लीजिए कोई वोटर आया और अंदर वोट जब दे के आता है तो बोलता है कि मैंने वोट दिया था आम को लेकिन वीवीपैट पे अंगूर छप रहा है। तो उसको समझाया जाता है लेकिन वो मानता नहीं है कि नहीं, हम जिसको वोट दे रहे हैं उस छाप पे पर्ची नहीं छप रही है। तो उस केस में आपको परीक्षण मत कराया जाता है जिसको टेस्ट वोट हम उसको कहते हैं। इसके लिए होता क्या है कि 17 रजिस्टर में फिर से उस व्यक्ति की एंट्री की जाती है और पोलिंग एजेंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर व वोटर जाके टेस्ट वोट नामक वोट करते हैं। और 17 रजिस्टर में जब फिर से उस व्यक्ति की डिटेल एंट्री की जाएगी तो अभियुक्ति कॉलम में लिख दिया जाता है आपको परीक्षण मत लिखा जाता है या टेस्ट वोट हम वहां लिख देते हैं। दोनों में से कोई हम लिख सकते हैं। ये है तो यहां हमने उसको 0 माना है। अब चलते हैं, देखते हैं उन तीनों प्रपत्रों को भरते हैं। हमारे पास ये डिटेल हो गई है, अब चलते हैं उन प्रपत्रों को भर देते हैं। हम पहले भरते हैं 16 बिंदु वाले प्रतिवेदन को। ये 16 बिंदु वाला जो प्रतिवेदन है ये होता है पीठासीन अधिकारी द्वारा 16 बिंदुओं पर निर्वाची पदाधिकारी या प्रेक्षक को दिया जाने वाला अतिरिक्त रिपोर्ट। ये अतिरिक्त रिपोर्ट है जो आपको दिया जाता है जिसको 16 बिंदु प्रतिवेदन कहा जाता है। अब चलिए इसमें हम आपको जो डेमो डिटेल्स है उसके आधार पे हम यहाँ चीजें भर के बताते हैं। 16 पॉइंट्स उसमें होते हैं। पहला पॉइंट से पूछता है मतदान केंद्र की संख्या, मैंने 00 डाला है, आप अपने मतदान केंद्र की संख्या डाल देंगे। यहाँ पूछ रहा है कि दूसरे में अर्धसैनिक बल की प्रतिनियुक्ति हुई है, तो मेरे यहाँ मैं मान के चलता हूं कि हुई है, तो हाँ लिखा मैंने। माइक्रो ऑब्जर्वर क्या आपके यहाँ प्रतिनियुक्त है? मैं मान के चलता हूं कि मेरे यहाँ हुई है तो मैंने हाँ रखा है। वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति हुई है? हाँ हुई है। इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि ESD वोटर्स और भी टेस्ट वोट इत्यादि कई सारे वोट्स ऐसे होते हैं जहां आपको वीडियोग्राफी कराई जाती है, इसलिए वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति होती है। कुल मतदाता 700 माना था, 700 हमने लिख दिया। छठा पॉइंट, डाले गए मतों की संख्या 550 मत हमने वहां मान के चला था कि वोट हुआ है। 7वां पॉइंट, डाले गए मतों का प्रतिशत, अगर मत का प्रतिशत निकालेंगे 78.57% निकलेंगे। कुल अभ्यर्थी कितने लोग
चुनाव लड़ रहे हैं तो 3 मैंने वहां माना था तो 3 मैंने लिख दिया। उसके बाद आगे देखते हैं, 9वां बिंदु को देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं। 9वां से देखते हैं, 9वां में पूछ रहा है कि वैसे अभ्यर्थियों की संख्या जिनके मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र पर उपस्थित थे। तो 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तीनों के तीनों उपस्थित थे, तो आपके यहाँ जितने उपस्थित होंगे आप उसकी संख्या लिखेंगे। 10वां में पूछता है वैसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने निर्वाचन पहचान पत्र से इतर अन्य दस्तावेज से का उपयोग किया, यानी जिन्होंने नॉन ईपिक से वोट किया, तो 350 हमने अपने डेमो डिटेल्स में लिखा था तो यहां लिख दिया। पूछता है 11वां में क्या मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में छद्म मतदान हुआ। छद्म मतदान किसे कहते हैं? छद्म मतदान हम मॉक पोल को कहते हैं। तो मॉक पोल जो पोलिंग एजेंट्स है उनकी आपकी उपस्थिति में हुआ, तो हमने यहां लिख दिया। क्या छद्म मतदान क्लियर किया गया, यानी पूछ रहा है सीआरसी जो प्रोसेस होता है, यानी ये क्लोज रिजल्ट और ये क्लियर जो किया गया है तो क्लियर किया गया है, तो हाँ लिख बोलेंगे। क्या ईवीएम मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में बंद या सील किया गया, तो यहां लिखेंगे। आप उसकी उपस्थिति में ही करते हैं, यहां संख्या नहीं पूछ रहा है, ये शाम की बात है, ये बात पूछ रहा है। अगर यहां मतदान अभिकर्ता नहीं होगा तो आप वहां नहीं लिखेंगे, वैसे उपलब्ध होते हैं। उसके बाद है आपको 14वां, क्या प्रपत्र 17C पर मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर कराकर उसे हस्तगत कराया गया, तो बिल्कुल कराया गया, दस्तखत का आपको हस्ताक्षर कराया गया उससे, हाँ लिखेंगे। उसके बाद 15, मतदान अवधि की समाप्ति के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, तो मैंने माना है कि 6 बजे तक सारे वोट हो गए थे, उसके बाद हमें टोकन देने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने 0 कर दिया। अगर मान लीजिए आपके बूथ पे 6 बजे के बाद भी वोटर उपलब्ध रहते हैं वहां, तो आप उनको टोकन देते हैं और टोकन आपको पीछे से दिया जाता है, पीछे वाले को 1 दिया जाता है, ऐसे 2 करके आप देते हैं। और तो आपको कितने वोट 6 बजे के बाद आपको टोकन से कराने पड़े तो उसकी संख्या लिखनी पड़ी है, मैंने यहाँ आपको 0 लिख दिया है। उसके बाद पूछ रहा है मतदान के दरमियान कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है, तो यहां हम क्या कहेंगे, दरमियान कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है, तो यहां हम यहां नहीं लिखेंगे, हाँ यहां गलती से ये आपको था, यहां क्या होगा, नहीं लिखेंगे, कोई ऐसी घटना नहीं घटी, हम इसको कर देंगे। उसके बाद पीठासीन पदाधिकारी अपना दस्तखत करेंगे और मतदान केंद्र का नाम यहां लिखेंगे। ये हो गया 16 बिंदु प्रतिवेदन, क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं हम 19 बिंदु प्रतिवेदन कैसे भरेंगे। 19 बिंदु प्रतिवेदन हमारे सामने है और ये 19 बिंदु प्रतिवेदन है। ये क्या है 19 बिंदु प्रतिवेदन? पंजी 17A के जांच हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा बिंदुवार 19 बिंदु प्रतिवेदन किसका, 17A पंजी 17 निम्नवत सूचना उपलब्ध कराया जाएगा। अब यहां पूछता है निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो मैंने निर्वाचन क्षेत्र माना है 19 मोतिहारी। मतदान की संख्या 0, मैंने उसको आप अपना मतदान केंद्र वहां डाल देंगे। उसके बाद यहां कहता है मतदान के पश्चात सभी पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित प्रपत्र में सूचना ईवीएम संग्रह केंद्र पर रिसीविंग पदाधिकारी को हस्तगत कराएंगे। अब क्या क्या सूचनाएं यहां नीचे मांगी जा रही है 19 बिंदुओं में। अब देखिए पहली सूचना मांगी जा रही है यहाँ 1 नंबर में, मतदान केंद्र की 1 नंबर में है मतदान केंद्र में कुल मतदाताओं की संख्या, पुरुष कितना था, तो 400, महिला कितना था, 300, थर्ड जेंडर कोई नहीं था, यानी कुल 700 थे। उसके बाद दूसरा में क्या पूछता है, अगर ध्यान दीजिएगा तो यहां ध्यान दीजिए, दूसरा में यह पूछता है आपको कि निर्वाचक जिन्होंने मतदान किया, पुरुष कितने मतदान किए, तो 300, महिला 250, थर्ड जेंडर कोई नहीं था, यानी कुल 550 लोगों ने आपने मतदान किया। क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरा में क्या पूछता है, निवेदित मतपत्र, यानी कोई टेंडर मतपत्रों की संख्या, कोई निवेदित ऐसा था तो कोई 0 नहीं था। प्रक्षेपित मतों की संख्या, या मत पत्र लिखे भले लिखा है, आप यहां इसे मत समझिए, यानी कोई निवेदित मत हुआ है तो 0 हुआ है, प्रक्षेपित कोई मत हुआ है तो 0 हुआ है। सेवा मतदाताओं के द्वारा प्रॉक्सी की आपको संख्या, तो कोई प्रॉक्सी से कोई वोट नहीं हुआ, हमने 0 मान लिया है। प्रॉक्सी यानी किसी के बिहाफ पे आपको उसको ईडीसी सर्टिफिकेट के माध्यम से अगर कोई वोट देने आता है उसके लिए होता है प्रॉक्सी, तो कोई 0 नहीं के बराबर होता है, अगर है तो उसको लिखना होगा। अगर आपके यहाँ कोई टेंडर बैलेट से कोई वोटर वोट देता है तो उसकी संख्या लिखनी पड़ेगी, मैंने यहाँ 0 माना है। ईपिक के आधार पर मतदान करने वालों की संख्या, तो 200 ईपिक के आधार पर किया गया। और अब 16 बिंदु में नॉन ईपिक से पूछा गया था, यहाँ ईपिक से पूछा जा रहा है। उसके बाद 7वां फोटो मोटर स्लिप के आधार पर मतदान करने वाले की संख्या, मैंने 0 यहाँ डाला है, सब लोगों ने अपनी आईडी से मतदान किया। वैकल्पिक दस्तावेज 350, यहाँ 250, 200 और यहाँ 350, यानी टोटल मिला के कितने हो गए, अगर देखा जाए तो वोटर कितने हो गए, यहाँ हो गए आपको 550 वोट हो गए ना, उतने ही वोट हुए थे। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या पूछा गया है। 8वां है, 9वां में पूछा गया 49 के आधार पर मतदान करने वाले की संख्या निम्न, कोई ऐसा था कि जिसने मत से इनकार किया, तो कोई नहीं था, 0 मैंने डाल दिया। मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता की संख्या, कितने मतदान अभिकर्ता थे, 3, मैंने डेमो डिटेल्स में डाला था। उसके बाद है आपको 11वां ये है मतदान केंद्र की संख्या जिस पर कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं, तो डैश मार देंगे, ये थोड़ा अजीब है ये। अब यह है प्रवासी निर्वाचकों की संख्या, क्या कोई प्रवासी ऐसा निर्वाचक है जो माइग्रेटेड हो, तो 0 है। अब यहां पूछता है
प्रयुक्त ईवीएम की संख्या। अब यहाँ मैंने बीयू की संख्या एक डेमो में माना था, मैंने उसको लिख दिया। सीयू उसका डेमो में डिटेल था, मैंने यहाँ लिख दिया। क्या ईवीएम बदला गया? तो मैंने नहीं बदला है, तो यहाँ मैंने लिख दिया। अगर बदला गया होगा तो हम यहाँ हाँ लिखेंगे, और अगर हाँ लिखेंगे तो आपको 15वां डिटेल ईवीएम बदलने का समय कब बदला गया है वो आप लिखेंगे। अब चलिए आगे है 16वां, मतदान केंद्र पर कुल एएसडी मतदाताओं की संख्या, यानी एब्सेंट, शिफ्टेड या डिलीटेड। कोई अगर मतदाता है तो अगर उसने वोट किया है तो उसकी संख्या आप लिखेंगे। तो मैंने यहाँ 0 माना है। अगर किसी ने किया है तो पूछता है आगे, अगर आप यहाँ संख्या कोई लिख देते हैं 2 3 4, तो आगे उसका जवाब देना पड़ेगा। एएसडी सूची से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या। एएसडी सूची से, अगर सूची चूंकि उपलब्ध होती है, उस सूची से, जो सूची आपको उपलब्ध कराई गई, उस सूची के आधार पर आपको अगर कोई एएसडी मतदाता वोट करने आता है तो उसकी संख्या लिखनी होती है, या मैंने 0 इसको मान के चला है। 18वां, मतदान केंद्र पर किसी तरह की हिंसक घटना या मतदान बाधित होने की कोई घटना की विवरणी, कोई घटना नहीं। 19, मतदान केंद्र पर मतदान के संबंध में कोई शिकायत, तो कोई शिकायत हमारी नहीं है। ये 19 बिंदु प्रतिवेदन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना होगा, पीठासीन अधिकारी अपना पूरा हस्ताक्षर करेंगे और पदनाम लिखेंगे। ये हो गया। अब 49 एमए, 49 एमए का मतलब होता है टेस्ट वोट। और टेस्ट वोट किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया है कि कोई वोटर वोट देने गया है और वोट देके जब बाहर आता है तो बोलता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं आपको उस पे वोट, वो पर्ची उस चिन्ह का न छपके किसी कोई और चिन्ह छप रहा है, मैंने आम को वोट देने जा रहे हैं, छप ईमेल रहा है, तो उसकी शिकायत करता है। तो उसके लिए आपको वोट जब कराया जाता है तो ये 49 एमए फॉर्म भी भरवाया जाता है। अब चूंकि मेरे यहाँ नहीं हुआ है, मैंने मान लिया कि मेरे यहाँ नहीं होता, ऐसे होता नहीं है, तो आप इसको कैसे भरेंगे? नहीं हुआ है तब या हुआ है तब आपको कुछ डिटेल्स आपको भरने हैं। समान, ये क्या है? सामान्य चुनाव है, संसदीय है नहीं, विधानसभा का चुनाव भी हाल ही में हो रहा है तो उसका जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का सरल क्रमांक और नाम, तो सरल 19 है और उसका नाम मोतिहारी है। मतदान केंद्र की संख्या 0, और मतदान चूंकि विद्यालय में तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय चाहे जो भी हो आप उसका नाम लिख देंगे। और मतदाता द्वारा घोषणा किया जाएगा। चूंकि नहीं हुआ है कोई ऐसा, यहाँ काम नहीं हुआ है, टेस्ट वोट नहीं है, तो मैंने इसको पूरा डिटेल ऐसे ही मार दिया है और पीठासीन का अधिकारी का हस्ताक्षर और डेट डाल दिया। अगर होता तब यहाँ मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लिया जाता, निर्वाचक, जो निर्वाचक है, वोटर है, उसका नाम लिखा जाता है, उसकी पति माता का नाम लिखा जाता, निर्वाचक नियमावली में उसका क्रम संख्या वो लिखा जाता, उक्त भाग में निर्वाचन का आपको सरल क्रमांक आपको लिखा जाता। अब निर्वाचक नामावली की भाग संख्या यानी वोटर लिस्ट में कितना, और उक्त भाग में 17 ये वाला स्थिति में उसका आपको क्रमांक की स्थिति, उक्त भाग में निर्वाचक जो सरल क्रमांक है उसका कितना लिख दिया जाता है। भाग संख्या लिए निर्वाचन में भाग संख्या, यहाँ आपको क्रमांक, यहाँ भाग संख्या लिखना है जो निर्वाचक नियमावली का, और यहाँ क्रमांक लिखना है। उसके बाद मतदाता रजिस्टर में उसका सरल क्रमांक कितना है, 17 रजिस्टर में, क्योंकि दूसरी बार उसका भरा जाएगा तो वो आपको यहाँ लिखा जाएगा। टेस्ट वोट वाला, पहले वाले में तो जेन्युइन के रूप में देने गया, दूसरे वाले में उसका टेस्ट वोट होने के लिए वहां लिखा जाता है अभियुक्ति में आपको टेस्ट वोट, तो उसको यहाँ उस क्रमांक को लिखना होता है। किस डेट को हुआ वो डेट आपको लिखा जाएगा। चूंकि डेट मैंने यहाँ नहीं माना है तो मैंने कोई डेट नहीं भरा है। पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे, दिनांक लिखेंगे और आपको ये सारे कार्य हो जाएंगे। इस तरह हम लोगों ने तीनों प्रपत्रों को भरने की प्रक्रिया जाना और कैसे भरेंगे आप तक ये मैंने सूचना पहुंचाई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप अपडेटेड हुए होंगे इससे, और आपको इस वीडियो से अपने फॉर्म भरने में सुविधा हुई। अगर कोई भी परेशानी आपको होती है फॉर्म भरने में, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं तत्काल आप तक जो सहायता होगी जरूर पहुंचाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।